जयपुर की यह खबर आपको बताते हैं। यहां पर राजस्थान जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई की है। कोटा जंक्शन से किडनैप हुए 4 साल का बच्चा बरामद कर लिया। हरियाणा के भिवानी के गैंग ने बच्चे का अपहरण किया था। मदारी के खेल में जमूरा बनाने के लिए किया गया था इस बच्चे का अपहरण। और इसके अलावा जीआरपी की टीम ने 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। रेलवे पुलिस ने 470 सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, तब जाकर ये गैंग पकड़ा गया है। एडीजी ने इस मामले का खुलासा किया है। तो जयपुर में ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान की जीआरपी की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कोटा जंक्शन से किडनैप हुए 4 साल के बच्चे को बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, पिछले दिनों कोटा जंक्शन से 4 साल का बच्चा किडनैप कर लिया गया था। सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई थीं। 2 युवक उस बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिए थे। कहा जा रहा है कि जमूरा बनाने के, यानी जो खेल तमाशा जो सड़क पर दिखाते हैं, उस बच्चे का इस्तेमाल जमूरा बनाने के लिए किया जाना था इन लोगों की तरफ से। और फिलहाल ये जीआरपी को कामयाबी मिली। 4 साल के बच्चे का मामला था, अपने आप में बहुत गंभीर मामला था। आजकल आरपीएफ के भी सीसीटीवी रहते हैं और भी व्यवस्था रहती है, तो सीसीटीवी देखने से कुछ चीज़ें समझ में आई। उसके बाद में टीम ने पूरा होमवर्क किया। अभय कमांड जो कोटा पुलिस का अपना एक सेंटर है, वहाँ के कैमरे भी देखे गए, तो उसका रूट समझ में आया। झालावाड़ की तरफ ये रूट है। उसके बाद लगभग 450-500 कैमरे न केवल टॉल के बल्कि महत्वपूर्ण स्थानों के, कई जगह दुकानों वगैरह में भी होते हैं, उनको फॉलो करके समझ में आया कि ये मूवमेंट भोपाल तक हुई है। किडनैपर्स ने एक मोटरसाइकिल यूज की थी, मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था, जो अभी हमको बाद में पता चला है कि किशनगढ़ से चुराई थी उन्होंने मोटरसाइकिल। तो सबसे ज़्यादा इनका जो अलार्मिंग पक्ष है, जो खतरनाक पक्ष ये है कि ये लोग जो मदारी का खेल दिखाते हैं, आजकल मदारी के खेल में जानवरों का प्रयोग तो बंद हो गया है, पर उसके लिए इन्होंने इस बच्चे को ग्रूम करने के लिए, तैयार करने के लिए उठाया था। अजमेर की खबर बताते हैं, जहां पर किशनगढ़ से खबर यह है कि पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पेट्रोल भरवाने आए आरोपियों ने यह लूट की है। तो ग्राहक बनकर आए और पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपियों ने कार में 3100 रुपए का पेट्रोल भरवाया। तस्वीरें पहले देखिए आप। और आरोपियों ने सेल्समैन को पेट्रोल के पैसे नहीं दिए। सेल्समैन से पैसे छीनकर उल्टा ये आरोपी फरार हो गए। सेल्समैन ने थाने में मामला दर्ज करा दिया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गाड़ी के नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। सिलोरा स्थित खोड़ा माता पेट्रोल पंप की घटना देखिए। नई नवेली गाड़ी, एकदम नई गाड़ी है, और इस गाड़ी में 3100 रुपए का पेट्रोल भरवाया। सेल्समैन ने पेट्रोल डालने के बाद, अपना ड्यूटी करने के बाद पैसे मांगे, लेकिन इस स्कॉर्पियो में सवार, इस गाड़ी में सवार लोगों की तरफ से तुरंत जो सेल्समैन पेट्रोल भरने वाला था, बैग जो रखते हैं अपने गले में टांगकर, वो खींचा, वहां से भाग निकले। और हालांकि ये सारी करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। फिलहाल अभी इसी आधार पर जांच की जा रही है। किशनगढ़ अजमेर की तस्वीर और खबर। राजसमंद के आमेट से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर छात्रा को अपने साथ ले जाने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी नूतन जोशी मौके पर पहुंचे हैं। आरोपी शिक्षक इंद्रजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीण छात्रा की बरामदगी और नौकरी से हटाने की इस टीचर को मांग पर अड़े हुए हैं। ग्रामीणों ने कार्रवाई ना होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दौवड़ा राउमा विद्यालय का यह मामला है। तो फिलहाल मामले की गंभीरता को समझते हुए मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए जो ग्रामीण नाराज हैं, उनको शांत कराने के लिए, आश्वासन देने के लिए खुद जिला शिक्षा अधिकारी नूतन जोशी मौके पर पहुंचे, समझाइश की। राजसमंद के आमेट की यह खबर है, जहां पर एक छात्रा को ये टीचर ही अपने साथ कहीं लेकर चला गया है। और इस संबंध में आरोपी शिक्षक इंद्रजीत सिंह के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। न सिर्फ विभागीय कार्रवाई, दूसरी तरफ वैधानिक कार्रवाई भी उनके खिलाफ शुरू हो गई है। एसएचओ सुरेंद्र सिंह ने मामला दर्ज कर लिया है। अब तलाशी ली जा रही है इनकी, कहां गए होंगे। ग्रामीण
जो हैं नाराज हैं, छात्रा की बरामदगी की मांग कर रहे हैं और नौकरी से इस टीचर को हटाने की मांग कर रहे हैं। आज हम समस्त ग्रामवासी दोबड़ा वाले यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कक्षा 12वीं की छात्रा जो हमारे दोबड़ा स्कूल में अध्ययनरत थी, उसको हनुमानगढ़ का इंद्रजीत सिंह जो टीचर है, उसको कल 11:30-12 बजे यहाँ से उठा के ले गए बहला फुसला कर, और जिस टाइम वो ले गया उसके आधे घंटे बाद ही हमने थाने में FIR दर्ज करा दी है। थाने वाले ने 4 घंटे तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसकी लास्ट लोकेशन राजसमंद थी। उसके बाद में गांव वाले और साथ में पुलिस वाले सब गए थे, लेकिन तब तक वो वहां से फरार हो चुका था। हम प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि जब तक उस अध्यापक को सस्पेंड किया जाए और हमारी छात्रा को हमारे यहाँ पे लाके हमारे उसके माता पिता को नहीं सौंपे, तब तक हम स्कूल में कोई शैक्षणिक कार्य नहीं होने देंगे। अनूपगढ़ से बड़ी खबर, श्री विजयनगर के गांव 49 GB के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई है। टक्कर के बाद ट्रकों में भीषण आग लग गई। आग में दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए हैं। दोनों ट्रकों पर सवार कुल 3 लोग घायल हो गए हैं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो अनूपगढ़ की यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर श्री विजयनगर के गांव 49 GB के पास बड़ा हादसा हुआ है। 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई है। इस टक्कर के बाद ट्रकों में भीषण आग लग गई है। आग में दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए हैं। दोनों ट्रकों पर सवार कुल 3 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे धूं कर ये ट्रक जल उठे। दमकल की टीम ने बड़ी मेहनत के साथ कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। तो आमने सामने की टक्कर और फिर उसके बाद आग के हवाले दोनों ट्रक हो गए। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर JVVNL से ये बड़ी खबर, पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेशों पर जयपुर डिस्कॉम ने ये आदेश जारी किए हैं। 25,000 से ज्यादा उपभोक्ता डिमांड कर रहे थे। 11 साल पुरानी पेंडेंसी पूरा करने की बात जो है वो एक बड़े चैलेंज के रूप में मानी जा रही है। एक चुनौती है ये भी। जयपुर डिस्कॉम उपभोक्ताओं को कनेक्शन देगा और ये कनेक्शन देने का काम शुरू हो गया है। JVVNL की तरफ से ये खबर है, पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शन देना शुरू हो चुका है। कोर्ट के आदेश आए थे, जिसके बाद जयपुर डिस्कॉम ने अभी आदेश जारी करते हुए बिजली के कनेक्शन देने का कार्य पृथ्वीराज नगर में शुरू कर दिया है। JVVNL की तरफ से यह कार्य शुरू कर दिया गया है। 25,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं की तरफ से इसकी डिमांड है। 11 साल पुराना ये मामला है और पेंडेंसी है, यानी ये अभी बकाया है। 11 साल पुरानी जो मांग है अभी उसकी पूर्ति करनी है। लेकिन सवाल अभी यही है कि ये क्या 11 साल पुरानी जो पेंडेंसी है ये जल्द से जल्द पूरी हो पाएगी, क्या पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। चुनौती एक बड़ी है, लेकिन कार्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जयपुर डिस्कॉम उपभोक्ताओं को कनेक्शन दे रहा है। एक झुंझुनू की खबर आपको बताते हैं, जहां जवान नंदू सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग के मामले में 3.5 घंटे बाद ग्रामीणों और प्रशासन में सहमति बन गई है। अपडेट है ये, इस बड़ी खबर पर अपडेट आपको बता रहे हैं। शहीद जवान नंदू सिंह को, या यूं कहें कि जवान नंदू सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग के मामले में 3.5 घंटे बाद ग्रामीणों और प्रशासन में सहमति बनी है। जवान नंदू सिंह को शहीद का दर्जा देने की अभिशंसा पर सहमति बनी है, यानी इसका आगे प्रस्ताव भेजा जाएगा, इस पर सहमति बन गई है। SDM को कलेक्टर के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। जाम खुलने के बाद पार्थिव देह तिरंगा रैली के साथ रवाना होगी। सूरजगढ़ से स्यालू कलां तक तिरंगा रैली निकाली जाएगी। स्थानीय ग्रामीण परिवारजन सड़क पर जाम लगाकर बैठ गए थे। 3.5 घंटे का एक गतिरोध, शहीद का दर्जा देने की लगातार मांग कर रहे थे। फिलहाल SDM को कलेक्टर के नाम सौंपा गया 7 मांगों का ये पूरा का पूरा मांग पत्र। अभी यही बात निकलकर सामने आई है कि अनुशंसा की जाएगी, आगे इस प्रस्ताव को भेजा जाएगा, शहीद का दर्जा दिया जाने की मांग की जाएगी और इस पर सहमति बनी है। और स्थानीय ग्रामीण अब जाम हटाने को तैयार हो गए हैं, अपने इस प्रदर्शन को खत्म करने को राजी हो गए हैं।
झुंझुनू से, सिंघाना से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। खबर ये कि हरियाणा पुलिस के वांटेड अपराधी ने खुद को गोली मार दी है और पीछा कर रही है हरियाणा पुलिस से। जब उसने घिरता देखा तो सिर में उसने गोली मार दी। सिंघाना थाने में खानपुर गांव के पास 3 फायर किए। बदमाश संजय और भेड़िया निवासी कलिहाना चरखी दादर की मौत हो गई। 5,000 रुपए का इनामी बदमाश था। संजय और भेड़िया और बदमाश के खिलाफ लूट, अपहरण समेत 20 से ज्यादा मामले दर्ज थे। हरियाणा पुलिस पीछा कर रही थी। पीछा करते करते राजस्थान के खानपुर के पास पहुंची बदमाश का पीछा करते हुए, और बदमाश को लेकर सिंघाना के सरकारी अस्पताल में फिर आए हैं। डॉक्टर ने बदमाश को मृत घोषित कर दिया है। तो पूरा घटनाक्रम कुछ यूं कि हरियाणा की पुलिस बदमाश का पीछा कर रही थी। पीछा करते करते राजस्थान की सीमा में आई। राजस्थान की सीमा में जब आई और बदमाश ने देखा कि पुलिस ने चारों तरफ से उसको घेर लिया है, उसे कुछ सूझा नहीं। उसने अपने हथियार से ही अपने सिर में गोली मार दी। कहा जा रहा है कि 3 फायर किए गए। अभी फिर उसके बाद हरियाणा की पुलिस उसको लेकर अस्पताल लेकर गई, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कृष्ण सिंह शेखावत हमारे झुंझुनू संवाददाता जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर। क्या डिटेल और निकल कर आ रही है इस पर कृष्ण? जी मैं आपको बता दूं कि ये जो हरियाणा का 5,000 का इनामी बदमाश था, जो हरियाणा सीमा को पार करते हुए और जो झुंझुनू का खानपुर गांव है उसके पास आ गया और हरियाणा पुलिस से घिरता देखकर है इसने अपने आप पर ही जो है अपने हथियार से फायर कर लिया। इसके बाद पुलिस है इसको लेकर है वो सिंघाना के सरकारी अस्पताल पहुंची, जहां पर चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया है। बदमाश संजय उर्फ भेड़िया पर है वो लूट, अपराध 20 से ज्यादा मामले हैं वो हरियाणा में दर्ज है और ये कलिहाना चरखी दादरी का रहने वाला है। जी बिल्कुल। और अभी जाहिर तौर पर चूंकि ये मामला अब राजस्थान के अंदर घटा है तो राजस्थान पुलिस अपनी तरफ से तो कार्रवाई करेगी। जी ये जो मामला है सिंघाना थाना इलाके के खानपुर गांव में घटा है, तो इसके बाद जो इसका शव है वो अभी जो सिंघाना अस्पताल है वहां पर है और जो सिंघाना पुलिस है इसको सूचना दे दी गई है। थोड़ी देर बाद सिंघाना पुलिस है वो भी अस्पताल पहुंचेगी और इस पूरे मामले पर है जो सिंघाना पुलिस है वो भी इसके इलाके में मामला। कहा जा रहा है खुद बदमाश ने अपने गोली मारी है, सिर पर गोली मारी है, 3 फायर किए थे। हाँ, जो बदमाश है उसने पुलिस जो हरियाणा पुलिस से गिरता देखकर अपने हथियार से है अपने ऊपर 3 राउंड है वो फायर किए हैं। जी अकेला ही था, कोई और भी था साथ में? जो बदमाश है वो अकेला ही था और जो जानकारी मिल रही है कि जो हरियाणा पुलिस है वो इससे हरियाणा से ही पीछे लगी हुई थी इनपुट मिलने के बाद, और ये बदमाश है वो खानपुर इलाके में है वो पूरी तरीके से हरियाणा पुलिस की जद में आ गया था और अपने आप को पकड़ता देखिए इसने है खुद पर ही जो अपने हथियार से 3 राउंड फायर किए हैं। आपने बताया भी वैसे कि सारी जितने भी वारदातें की गई हैं, जितने मामले दर्ज थे इस पर, वो सारे हरियाणा के ही थे। राजस्थान में कोई मामला दर्ज नहीं था इस आरोपी पर। हरियाणा में इसके ऊपर 20 से अधिक मामले हैं जो संगीन धाराओं में हैं, जो लूट इस तरह के जो मामले हैं, लूट डकैती तमाम संगीन धाराओं में जो है 20 से अधिक मामले इस संजय पर दर्ज हैं। जी बिल्कुल, थोड़ा और विस्तार से जानकारी चाहेंगे क्योंकि तस्वीरें भी अभी आने वाली हैं और दर्शकों तक तस्वीरें भी वो इस खबर और घटना की हम पहुंचाएंगे। कुल ये हरियाणा और राजस्थान की सीमा के अंदर कितने अंदर आने के बाद यह हादसा या यूं कहें कि ये घटना हुई है, ये उसने अपने आप को जी दरअसल मैं आपको बता दूं कि जो सिंघाना थाना इलाका है दरअसल हरियाणा से पूरा का झुंझुनू जिला का ये इलाका सटा हुआ है और खानपुर गांव है वो जो हरियाणा का जो नारनौल, महेंद्रगढ़ और जो चरखी दादरी का इलाका लगता है उससे पूरा का पूरा इलाका सटा हुआ है। और यहाँ से जो कच्चे रास्ते हैं उनसे जो बदमाश है वो जो वहां वारदात करने के बाद झुंझुनू में जो कच्चे रास्तों से एंट्री कर जाते हैं, मगर इस बार पुलिस का जो इनपुट था वो इस बदमाश के पीछे सटीक था और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो हरियाणा पुलिस है वो इसके पीछे लगी और पीछे करते करते जो पुलिस है वो खानपुर पहुंची और खानपुर में ये जो बदमाश है वो पूरी तरीके से वहां हरियाणा पुलिस से गिर चुका था और ये पकड़ में आता देखकर इस बदमाश ने खुद के ऊपर अपने हथियार से 3 राउंड फायर कर लिए हैं और उसके बाद इसको जो है सिंघाना अस्पताल लेकर आया गया, जहां पर चिकित्सकों ने इसको है वो मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जो चिकित्सक हैं उन्होंने सिंघाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी है। जी आपने बताया ये बिल्कुल ग्रामीण इलाकों से ही बॉर्डर में अंदर दाखिल हुआ।
जब ये पुलिस उसका पीछा कर रही होगी, इस तरह की जानकारी या कहीं ऐसा हुआ होगा कि राजस्थान पुलिस की चौकी या राजस्थान पुलिस की किसी पीसीआर वाहन के पास से? हाँ, हाँ। मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा बॉर्डर के जो इलाका है, जैसे पिलोद हुआ, पचेरी चेक पोस्ट हुआ, ये तो पक्की चेक पोस्ट है और इनके ऊपर राजस्थान पुलिस का है वो जाब्ता भी तैनात रहता है और साथ ही सीसीटीवी कैमरों से भी इनकी निगरानी रखी जाती है।